नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैंने क्रेन के बूम टेक डाउन लोड चार्ट के बारे में बताया हुआ है। आप मेरे वीडियो को स्किप की बिना पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इस वीडियो में क्या जानकारी दे रखी है। तो क्या है, अभी बूम से रिलेटेड ये लोड चार्ट भी है। अगर आप क्रेन असेंबली करते हैं तो किस कम्बिनेशन में करते हैं, क्या पोजीशन होना चाहिए, कितना काउंटरवेट होना चाहिए, क्या सुपरलिफ्ट का रेडियस होना चाहिए और कैसे देखेंगे, उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ये एक्सएमजी का लगभग सेम सारे में है। आप कोई भी एक्सएमजी देखेंगे तो लगभग कुछ ना कुछ सिमिलर मिलेगा। आदमी मतलब इसमें क्या है, कुछ ना कुछ समानताएं हैं सारे एक्सएमजी में, इसी टाइप में रहेंगे। बट अगर दूसरी क्रेनों में भी देखेंगे, लीवर का या सीसी का या कोई भी, तो इसके जैसा तो नहीं, बट इससे कुछ ना कुछ मिलता जुलता रहेगा आपको। अगर आप इसको देख के अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो दूसरा कोई भी बूम टेक डाउन लोड चार्ट अगर आप देखते हैं तो आपको उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट ज़रूर इससे रिलेटेड मिलेगा और आप ज़रूर उस चीज़ को समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूरतमंद भाई दोस्त को मेरा वीडियो शेयर करिए। और आगे की वीडियो के लिए जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को नहीं दबाएंगे, तो आपको मेरा वीडियो आगे वाला मिलेगा नहीं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको XMG 650 का बूम डाउन मारने के समय में क्या क्या देखते हैं, या सुपर लिफ्ट में कितना काउंटरवेट डालते हैं, या लफिंग के समय हमारा ईपी एंगल कितना होना चाहिए और कहाँ होता है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ये हमारा बूम टेक डाउन लोड चार्ट है। मैं आपको बूम टेक डाउन लोड चार्ट के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि सभी दोस्त भाई को मालूम होगा कि मैनुअल में सब कुछ रहता है, बट सारा मैनुअल हर कोई स्टडी नहीं कर पाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छी तरह से बताने का। मेरी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरह से समझा सकूँ। आई विल ट्राई बेस्ट। तो ये देखना होगा आपको। ये देखिए, ये हमारा स्टैंडर्ड बूम है। स्टैंडर्ड बूम में हमारा सुपर लिफ्ट काउंटरवेट नहीं है और सुपर लिफ्ट मास्ट भी नहीं है। सेम ये भी है, बट ये लॉन्ग बूम है। इसमें भी सुपर लिफ्ट काउंटरवेट नहीं है, मास्ट नहीं है। ये तीन कम्बिनेशन है, जैसा हमारा 260, 300 या 250 में होता है, नॉर्मल है। अभी इसमें बाकी क्रेनों से चेंज किया है, उस चीज़ को समझना होगा। अभी ये देखिए, ये बूम दिया हुआ है स्टैंडर्ड बूम में 36 मीटर, लास्ट है 96। तो 36 और 96 में ऐसा नहीं है कि आप पूरा बूम में संभल करके किधर से भी उठा सकते हैं। इसको अप करने का भी एक प्रोसेस है। क्या क्या कब किस किस पोजीशन में अप करना है, वो आपको ABCZ या डैश के रूप में दर्शाया हुआ है। आपको इसका डिटेल देखना पड़ेगा। ये आपको दे दिया कि 36 से 96 मीटर बूम लगाएंगे, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट, कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड एंड कॉन्फ़िगरेशन थर्ड, ये तीन टाइप से इसको बूम अप करने के लिए बता रहा है आपको। तो ये तीन टाइप क्या है, इस चीज़ को समझना होगा आपको। इसका डिटेल देखिए, हमारा इसमें दिया हुआ है काउंटरवेट एंड अटैचमेंट कॉन्फ़िगरेशन फॉर स्टैंडर्ड बूम रेसिंग। बूम अप करने के लिए क्या चाहिए आपको, यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में तो नहीं, शॉर्ट में समझा देता हूँ। A और B C का क्या फंडा है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है, फॉर द क्रेन इन स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन इस बूम कॉम्बिनेशन नीड टू हैव द कॉन्फ़िगरेशन of counterweight side or outrigger in the following table.
मतलब आपको इसके अनुसार बूम अप करना है। क्या क्या आपको देखना होगा। अभी ए है, ये क्या हमारा इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट 180 टर्न टेबल काउंटर वेट प्लस 45 टन कार बॉडी काउंटर वेट। यहाँ देखिए कॉमा दिया हुआ है, मतलब ए का मतलब क्या हुआ, 180 टन काउंटर वेट डालना है और 45 टन आपका कार बॉडी काउंटर वेट रहेगा। सेम यहाँ से देखिए सेकंड बी स्टार्ट होता है। बी क्या कहता है, बी इंडिकेट 200 टन टर्न टेबल काउंटर वेट प्लस 65 कार बॉडी काउंटर वेट। फिर देखिए यहाँ पे कॉमा हो गया, ये बी का मतलब हो गया। बी में क्या चाहिए, 200 टन काउंटर वेट चाहिए और 65 टन कार बॉडी काउंटर वेट चाहिए। ये दो टाइप हो गए। सी क्या कहता है, सी देखिए इंडिकेट साइड आउट रिगर। जहाँ पे सी लगा रहेगा वहाँ पे आपको साइड आउट रिगर में ही आप बूम डाउन मार सकते हैं, या आप कर सकते हैं साइड में होना चाहिए। ऐसे जेड, जेड में क्या कहता है, इंडिकेट बूम रेसिंग लोअरिंग ओवर फ्रंट। यहाँ पे देखिए कामा हो गया, मतलब जेड का यहीं तक मतलब है। जेड क्या बोल रहा है कि ये फ्रंट में बूम अप डाउन कर सकते हैं। रेसिंग एंड लोअरिंग मतलब अप डाउन आप फ्रंट साइड में ही करना है आपको। वहीं देखिए एक स्टार है, स्टार क्या कहता है, एंड स्टार, स्टार इंडिकेट हुक ब्लॉक कैन नॉट बी क्लियर ऑफ द ग्राउंड बिफोर इट इज़ 30 डिग्री। मतलब जहाँ पे स्टार लगा है उसका मतलब ये है कि आपका हुक ब्लॉक 30 डिग्री से पहले आपको अप नहीं करना है। आप अगर बूम अप कर रहे हैं तो जब तक आपका मेन बूम 30 डिग्री में नहीं गया है तब तक आप हुक ब्लॉक का लोड नहीं लेना है, उसका लोड फ्री रखना है। ये हुआ इसका हमारा। अब इसका देखिए डिक्लेरेशन में बता रहा हूँ। जहाँ ए लगा है, ए में मैंने आपको बताया कि 180 टन काउंटर वेट और 45 टन कार बॉडी काउंटर वेट रहेगा। तो ए हमारा, ए में हम बूम अप करेंगे। वहीं अभी देखिए ए प्लस सी लिखा हुआ है, ये 84 जब हमारा मेन बूम है। 90 में भी ए प्लस सी है और 96 में ए प्लस सी, और एक देखिए स्टार लगा हुआ है, सी के बगल में स्टार है। तो ए प्लस सी का मतलब क्या हो गया कि ए में हमारा 180 टन काउंटर वेट और 45 टन कार बॉडी काउंटर वेट रहेगा, प्लस सी चाहिए। इतना काउंटर वेट के बाद भी हमारा ये क्रेन इंडिकेट द आउट रिगर। सी देखिए आउट रिगर साइड में ही हम इसको बूम डाउन मारना है या आप करना है। आपको बूम असेंबली करना है तो साइड 180 टन काउंटर वेट होना चाहिए और 45 टन कार बॉडी काउंटर वेट, लेकिन ये साइड में करना होगा आपको, फ्रंट और बैक में नहीं, साइड में करना होगा। ये प्लस सी का मतलब हो गया। और स्टार, ये अगर 96 मीटर बूम लगाते हैं तो 180 प्लस 45 होने के बाद भी आउट रिगर लगा है, पर स्टार है। स्टार मतलब आपको यहाँ देखिए, स्टार का मतलब आपको बताया मैं कि आपको 30 डिग्री तक हुक को फ्री रखना, हुक का लोड आपको फ्री रखना है जब तक कि आपका बूम का डिग्री 30 डिग्री ना हो जाए। ये हो गया आपका स्टार का मतलब। सेम देखिए बी क्या कहता है, बी यहाँ तक 78 तक दिया हुआ है। बी में हमारा है 200 टन टर्न टेबल काउंटर वेट एंड 65 कार बॉडी काउंटर वेट। मतलब 200 टन कार बॉडी मेन काउंटर वेट और 65 टन कार बॉडी काउंटर वेट रहेगा। तो ये बी का पोजीशन है, इतने में आप बूम अप कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए बी में भी स्टार लगा हुआ है। जब 84 आप बूम लगाते हैं तो वहाँ पे आपको इस काउंटर वेट में भी हुक का लोड फ्री रखना है 30 डिग्री तक। 30 डिग्री के बाद ही आप हुक का लोड लेंगे, उतना आपको वायर फ्री रखना है, मतलब हुक का लोड फ्री होना चाहिए। सेम बी प्लस जेड स्टार लगा है, तो ये काउंटर वेट। अब जेड बता रहा हूँ। जेड क्या है, इंडिकेट बूम रेसिंग एंड लोअरिंग फ्रंट साइड में। मतलब आपका जब जेड है तो इतना काउंटर में फ्रंट साइड या बैक साइड में दोनों में कर सकते हैं, बट आपको 30 डिग्री तक हुक का लोड फ्री रखना है। वहाँ पे आपका हुक अप नहीं करना है। यहाँ लिखा हुआ है हुक ब्लॉक कैन नॉट बी क्लियर फॉर द ग्राउंड बिफोर 30 डिग्री। 30 डिग्री के पहले आपको हुक को नहीं ग्राउंड से उठाना है। वहीं क्या है लास्ट, ये है बी प्लस सी। मतलब बी में 200 टन प्लस 65 टन और सी है। सी में क्या कह रहा है, ये आउट रिगर इंडिकेट साइड आउट रिगर। मतलब इतना लगाने के बाद में जब आप 96 मीटर लगाते हैं तो साइड आउट रिगर होना ही चाहिए।
ठीक है। ऐसे देखिए थर्ड कॉम्बिनेशन में क्या कहता है, ये 84 में ए बी तो एक क्लियर हो गया यहाँ तक का, इसलिए डैश मारा हुआ है। अब ये 84 में अगर लगाते हैं तो जेड बी, ये सिस्टम है, इतने सिस्टम में ये आप बूम अप डाउन करने का ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए ए में भी समझाया, बी में समझाया, ए प्लस सी या बी डैश या बी जेड है। अब बी जेड क्या कहता है कि 200 टन काउंटर वेट प्लस 65 कार बॉडी काउंटर वेट होने के बाद जेड लगाया हुआ है। जेड विंड इंडिकेट कर रहा है फ्रंट और बैक दोनों साइड में किधर भी आप बूम अप डाउन कर सकते हैं। ऐसे सी है, एक और है बी प्लस सी में क्या था, आउट रिगर, तो इतना काउंटर वेट होने के बाद आपको आउट रिगर लगा के भी मार सकते हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये बूम अप डाउन करने का ये इतना तरीका है, आप किस पोजीशन में कितना टाइप से आप कर सकते हैं ये बूम अप डाउन, ये इसका लोड चार्ट हुआ, बूम टेक डाउन लोड चार्ट। वहीं अगर देखिए ये लॉन्ग बूम के लिए है, लाइट बूम रेसिंग एंड स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन 66 मीटर से लेके आपका 108 मीटर तक आपका बूम दिया हुआ है। आपका सेम ए बी दिया हुआ है, जो ये जो मैंने आपको बताया यही ए बी है। ए का मतलब 180 टन काउंटर वेट और 45 टन कार बॉडी काउंटर वेट, वहीं बी का मतलब हो गया 200 टन काउंटर वेट और कार बॉडी काउंटर वेट 65 टन। अगर स्टार लगा हुआ है तो स्टार में आपका हुक जो है 30 डिग्री तक फ्री रखना है, लोड उसका 30 डिग्री के बाद ही हुक को अप करना है। सेम है। सी का मतलब हो गया आउट ट्रिगर, आपको साइड में काम करना है, मतलब 180 टन टर्न टेबल काउंटर वेट और 45 टन कार बॉडी काउंटर वेट होगा, उसके बाद आपको आउट रिगर लगा रहना चाहिए, साइड में आप मार सकते हैं। सेम सिस्टम है, स्टार का मतलब हो गया। तो जो इसमें बताया सेम चीज़ है, आपको समझना होगा कि किस किस पोजीशन में ऑप्शन दिया है आपको करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फ्रंट साइड में जगह है तो फ्रंट साइड में ही कर लें, बैक साइड में जगह है तो बैक साइड में, या आउट रिगर लगा के ही मारने का जगह है तो अपनी मर्जी से आप नहीं कर सकते हैं। जो आपको मैनुअल में दिया हुआ है उसके हिसाब से मैनुअल को फॉलो करना है। तो ये हो गया हमारा काउंटर वेट लगाने के लिए कौन कौन पोजीशन में आप डाउन मार सकते हैं। वहीं देखिए तीसरा स्पेशल टावर जीप के लिए है, ये कॉन्फ़िगरेशन टेबल फॉर टावर जीप रेसिंग एंड स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन। तो इसमें क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ। इसमें देखिए ये बूम लेंथ हो गया, ये बूम दिया हुआ है, बूम लेंथ हो गया। उसके बाद यहाँ पे टावर जीप लेंथ हो गया, इस लफिंग बूम का जो लेंथ है हमारा ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए ये कार बॉडी काउंटर वेट हो गया, 65 टन में है, ये सब 65 टन दिया हुआ है। और ये टर्न टेबल काउंटर वेट, मेन काउंटर वेट हमारा 200 टन 200 टन ये हो गया। और यहाँ पे बूम रेसिंग इन फ्रंट साइड में, बूम रेसिंग विथ साइड आउट रिगर में, तो ये दिया हुआ है। आपको कहाँ पे कर सकते हैं उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और ये बूम टावर जीप एंगल, इसको समझना होगा, ये क्या है, इसको ईपी एंगल भी बोलते हैं। ये जब हम मेन बूम डाउन मारते हैं या आप करते हैं तो जो हमारा ये मेन बूम और लफिंग का बिटवीन का जो हमारा डिग्री बनता है, एंगल बनता है मेन बूम का टॉप और लफिंग का बॉटम में, उसको ईपी एंगल बोलते हैं। वो ईपी एंगल यहाँ पे है, इस ईपी एंगल में इतना आप बूम डाउन कर सकते हैं। मीन्स 30 मीटर मेन बूम है और अगर 84 मीटर आपका लफिंग लगा हुआ है तो आपका ईपी एंगल 90 होना चाहिए। 90 में थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि 90 ही करना है, आप 85, 86, 87 में भी कर सकते हैं, बट इसको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि हम 70 चले गए और ऐसा नहीं कि 110 चले गए, उसके आसपास आप रख के आप काम कर सकते हैं। मतलब एग्जैक्ट 90 रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर से भी देखना होगा, लेकिन ये ईपी एंगल है, इसको आपको फॉलो करना ही होगा, इसके हिसाब से आप डाउन मारेंगे। तो जितने में दिया हुआ है डाउन मारने के लिए आप कर सकते हैं। अभी यहाँ तक अभी देखिए ये 54 मीटर जब मेन बूम लगाया, 72 मीटर लफिंग लगाया, तो वहाँ पे दे रहा है, ये ज़रूरी है। इसके लिए यहाँ पे देखिए डैश नहीं मारा है, यहाँ तक डैश मारा है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है, इसके लिए क्या बोलता है
बूम रेसिंग इन फ्रंट साइड में ही इसको करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे डैश मार के इसको दिया है, ये क्या कहता है, यहाँ पे बोलता है आउट रिगर लगाने के लिए, बूम रेसिंग विथ साइड आउट रिगर। ये अगर कम्बिनेशन लगाते हैं 54 प्लस 78 या 84, तो आपको साइड आउट रिगर की ज़रूरत है, बिना आप उसके आप डाउन नहीं मारिए। यहाँ पे दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बुक बोल रहा है, बुक के हिसाब से आपको फॉलो करना है इसका इंस्ट्रक्शन। तो ये साइड में दे रहा है, ये फ्रंट में दे रहा है। इसी तरह देखिए यहाँ पे अभी 60 मीटर मेन बूम हो गया, टावर जिब हो गया, काउंटर वेट आपको बताया है, ये फ्रंट साइड में करने के लिए दे रहा है इसलिए, और ये आउट रिगर में भी करने के लिए दे रहा है, आउट रिगर लगा के भी मार सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देख रहा है, देखिए यहाँ पे इसमें दिया है, ये 60 मीटर में ये आउट रिगर लगाने के लिए दे रहा है। ठीक है, ये आपको बताया ही, ये ईपी एंगल हो गया, बूम और मेन बूम टॉप और लफिंग के बॉटम बिटवीन एंगल हो गया। सेम ऐसे इसमें भी आउट रिगर लगाने के लिए बोल रहा है। अभी हमारा नेक्स्ट आएगा सुपर लिफ्ट का, सुपर लिफ्ट काउंटर वेट कॉन्फ़िगरेशन फॉर सुपर लिफ्ट बूम रेसिंग। सुपर लिफ्ट के बाद वाला मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए इसमें क्या है, इसमें चेंजिंग क्या है कि इसमें सुपर लिफ्ट का बूम लगा हुआ है, सुपर लिफ्ट काउंटर के हिसाब से आपको बूम अप करना है। तो कौन से बूम में कितना काउंटर वेट डालना है वो हमको देखना होगा। अभी देखिए बूम लेंथ दिया है 36 मीटर, 36 मीटर से 108 मीटर तक इसका बूम लेंथ है। ठीक है, ये ऊपर क्या लिखा है, XCMG 650 कॉन्फ़िगरेशन फॉर हैवी बूम रेसिंग इन सुपर लिफ्ट काउंटर वेट रेडियस। सुपर लिफ्ट रेडियस जो है इसका 19 मीटर 19, ये जो रेडियस है सुपर लिफ्ट काउंटर वेट का ये 19 मीटर होना चाहिए, 19 मीटर इसका रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, ये बूम लेंथ हो गया, और ये उसका काउंटर वेट, एसएल काउंटर वेट, ये जो काउंटर वेट है सुपर लिफ्ट काउंटर वेट, ये उसके नीचे दिया हुआ है क्या काउंटर वेट लगाना है। अभी 36 मीटर से 84 मीटर तक इसमें सुपर लिफ्ट काउंटर वेट की ज़रूरत नहीं है, देखिए 0 दिया हुआ है। बट यहीं 90 लगाते हैं या 96 या 102 या 108, तो वहाँ पे आपको सुपर लिफ्ट काउंटर वेट डालना है। यहाँ देखिए 50 टन डाला हुआ है, यहाँ 50 टन या 90 टन, 90 मतलब 108 मीटर 108 मीटर बूम लगाते हैं तो आपको सुपर लिफ्ट काउंटर वेट 19 टन डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों 19 मीटर हमारा सुपर लिफ्ट का रेडियस होना चाहिए और 90 टन सुपर लिफ्ट का काउंटर वेट होना चाहिए। इतना बूम को अप करने के लिए, ये बूम अप करने के लिए हमको इतना काउंटर वेट की ज़रूरत है। ये क्लियर हो गया। सेकेंड देखिए, ये लॉन्ग बूम है, सेम कम्बिनेशन है, 90 मीटर से स्टार्ट किया है, 138 मीटर तक बूम है इसका, और सुपर लिफ्ट काउंटर वेट का रेडियस जो है इसमें भी है 19 मीटर। ये हमारा 90 मीटर में कुछ नहीं डालना है, मतलब सुपर लिफ्ट काउंटर वेट डालने की ज़रूरत नहीं है। बट 96 से स्टार्ट किया है, 96 में 50 है, 102 102 में 50 है, ऐसे 90 90 130 130 170 170, मतलब 138 मीटर अगर बूम लगाते हैं तो 170 काउंटर वेट आपको डालना पड़ेगा। 19 मीटर आपका 790 मीटर आपका सुपर लिफ्ट का रेडियस होना चाहिए। इतना बूम अप करने के लिए ये रिक्वायरमेंट होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये 2 क्लियर हुआ। सेकंड, ये थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड है हमारा स्पेशल जीब। ये स्पेशल जीब है, इसमें 12 मीटर का ही जीब आता है, तो इसको स्पेशल जीप बोलते हैं, फिसल जीप या स्पेशल जीप बोलते हैं। इस बुक के भाषा में स्पेशल जीप है। देखिए लिखा है कॉन्फ़िगरेशन टेबल फॉर हैवी स्पेशल जीप रेसिंग इन सुपर लिफ्ट वर्किंग कंडीशन। अभी ये बूम लगेगा आपका 84 मीटर से 108 108 मीटर तक बूम लगा सकते हैं। ऑप्शन दिया है 19 मीटर आपका सुपर लिफ्ट का रेडियस होगा, और ये सुपर लिफ्ट का काउंटर एयरसेल काउंटर वेट। तो आपको 60 मीटर तक ज़रूरत नहीं है, बट 66 से आपको स्टार्ट किया हुआ है। ये फिक्स है 12 मीटर, इसके वजह से इसका लेंथ नहीं दिया है। और यहाँ पे ये बूम लेंथ दिया है, सिर्फ ये बूम का लेंथ दिया हुआ है, आपका जीप का लेंथ नहीं दिया है। ये जीप का लेंथ आपका फिक्स है 12 मीटर। तो आपका 66 अगर बूम लगाते हैं तो 12 मीटर ये लगेगा ही। उसमें आपको 50 टन काउंटर वेट चाहिए। ऐसे करके 50 90 90 130 170 170 या 210 काउंटर वेट दिया हुआ है। तो इतना बूम अप करने के लिए आपको 210 काउंटर वेट चाहिए।
ये थर्ड क्लियर हो गया। अब आता है लास्ट, कॉन्फ़िगरेशन टेबल फॉर टावर जिब रेसिंग इन सुपरलिफ्ट वर्किंग कंडीशन। इसको टावर जिब बोलिए या लफिंग बोलिए। ये सुपरलिफ्ट देखिए इसमें लगा हुआ है। ये भाग को ईपी एंगल बोलते हैं। मेन बूम का टॉप और लफिंग के बॉटम के बीच का जो डिग्री बनेगा वो बिटवीन का डिग्री को हम ईपी एंगल बोलेंगे। इसका मैं अभी ये दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए एक CMG 650 कॉन्फ़िगरेशन फॉर टावर जिप रेसिंग इन सुपरलिफ्ट काउंटरवेट रेडियस 19 मीटर। जो हमारा सुपरलिफ्ट काउंटरवेट का रेडियस है, ये रेडियस हमारा 19 मीटर ही रहेगा, 19 मीटर। इसमें दूसरा रेडियस नहीं दिया है, 19 मीटर ही फिक्स रेडियस एक किया हुआ है। अब ये हो गया मेन बूम लेंथ, ये मेन बूम लेंथ हो गया। सेकेंड लाइन जो हमारा है टावर जिप लफिंग का लेंथ हो गया हमारा, ये हो गया। और थर्ड क्या है, कार बॉडी काउंटरवेट। ये कार बॉडी काउंटरवेट हो गया 45 टन, ठीक है। ये टर्न टेबल काउंटरवेट, आपका मेन काउंटरवेट जो है 180 टन, ये काउंटरवेट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट ये सुपरलिफ्ट काउंटरवेट। इसमें सुपरलिफ्ट काउंटरवेट अभी देखिए ज़रूरत नहीं है तो 0 लिखा हुआ है। उसके बाद एसएल काउंटरवेट रेडियस, इसमें ज़रूरत नहीं है तो नहीं लिखा है। और ये हमारा ईपी एंगल हो गया, बूम एंड टावर जिप एंगल। तो इसके बिटवीन का जो एंगल है ये ईपी एंगल ये हो गया हमारा। मतलब 36 या 90 मीटर डाला 90, तो हमारा उसके बिटवीन का डिग्री 80 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी इसमें ज़रूरत नहीं था, बट इसमें देखिए आगे मिलेगा आपको सुपरलिफ्ट काउंटर डालने के लिए। यहाँ से देखिए 54 मीटर मेन बूम लगाया और ये 78 या लास्ट देखिए 96 मीटर लगाया। 96 मीटर जब लगाएंगे तो आपका 50 टन सुपरलिफ्ट का काउंटरवेट होना चाहिए और उसका रेडियस 19 मीटर होना चाहिए। उसका ईपी एंगल 75 डिग्री होना चाहिए। ये कंफर्म हो गया। बट इसमें एक कन्फ्यूज़न है, समझना होगा। ये इसमें देखिए 10 टन दिया है 50 टन, तो हमारा इसमें सुपरलिफ्ट का जो ट्रे है सिर्फ ट्रे का ही एम्प्टी वेट 30 टन है, 30 टन सिर्फ ट्रे का ही वेट है। और इसमें दिया है 10 टन, तो कैसे डालना है आप, कोई ज़रूरत नहीं है 10 टन सोचने के लिए। आप डायरेक्ट सिर्फ ट्रे को कनेक्ट करिए, ओनली फॉर ट्रे। जब आप ट्रे को कनेक्ट करेंगे 30 टन रहेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 टन एक्स्ट्रा भी है तो आपको सिर्फ बूम अप करना है, आपको स्विंग करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बूम अप कर लेंगे, ग्राउंड से अप होगा तो हुक जब लगाना होगा तो आप जब आप ऑक्सिलरी क्रेन से आप हुक लगा सकते हैं, जो सहायक क्रेन होगा आप जिससे सपोर्टिंग क्रेन, उससे आप हुक लगा सकते हैं। 30 टन डालना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आप यहाँ पे 30 टन डाल सकते हैं। अब यहाँ 50 टन है तो 50 टन एग्जैक्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप 60 टन भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम अगर 10 टन ज़्यादा भी है, 10-20 टन, तो प्रॉब्लम नहीं है, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा सुपरलिफ्ट का काउंटरवेट डालने के लिए हो गया। ये सुपरलिफ्ट का रेडियस हो गया, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही है सब में, मेन बूम, लफिंग बूम, कार बॉडी काउंटरवेट, मेन काउंटरवेट, इसका सुपरलिफ्ट का काउंटरवेट हो गया और सुपरलिफ्ट का रेडियस हो गया और ये ईपी एंगल हो गया। जैसा कि सभी क्रेनों में अलग अलग होते हैं। अभी ये XMG है तो सभी में तो मैं सेम नहीं कहूँगा, बस सिमिलर है। बहुत सारे XMG का 650, 800, 500 ये सब एक जैसे कुछ न कुछ इसमें मिलते जुलते मिलेंगे। अगर आप एक लोड चार्ट अच्छे से बूम टेक डाउन लोड चार्ट आप समझ लिए तो दूसरा कोई भी क्रेन का आप लोड चार्ट देखेंगे तो उसमें आपको कुछ न कुछ ज़रूर मदद मिलेगा। इसको समझ लेंगे तो आसान रहेगा XMG समझने में। बाकी दूसरे क्रेन में थोड़ा डिफरेंट है, जैसे CC या लीबर की क्रेनों में उसमें भी बूम टेक डाउन लोड चार्ट है, लेकिन उसमें और भी क्लियर से समझाया हुआ है। तो कुछ इसमें है, आप इसको समझ लेंगे तो वो वाला और भी आपको समझने में मदद मिलेगा। तो ये हो गया हमारा बूम टेक डाउन लोड चार्ट। जैसा कि हर आदमी अभी बड़ी क्रेन तो चलाया नहीं है, लेकिन समझना चाहते हैं तो आप जब तक आप देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने वीडियो के माध्यम से एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ को
समझाऊं, बताऊं, ताकि सबको मालूम पड़े क्रेन के बारे में जानकारी क्या क्या हमको जानना ज़रूरी है। आप क्रेन चला रहे हैं, सिर्फ क्रेन को चलाने से मतलब नहीं है, क्रेन के बारे में एक एक पॉइंट मालूम होना चाहिए। तो मेरी कोशिश यही है, जहाँ तक ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को बहुत क्रेन का एक्सपर्ट मानता हूँ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना भी मुझे नॉलेज है अपने वीडियो के माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि कुछ दूसरे दोस्त भाई लोग को काम आ सके। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूरतमंद भाई दोस्त को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।